सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। सो आज की क्लास में हम 19 अगस्त का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप जो इमेज देख रहे हो ना, ये बिल्कुल सही देख रहे हो। चांद पर भी आपको परमाणु संयंत्र लगने वाला है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। हाल ही में 16 अगस्त को विधि सम्मत स्थानांतरण दिवस कहाँ मनाया गया है, बताओ भाई। तो ये अब किस लिए मनाया जाता है, पूरी हिस्ट्री जानना जरूरी है आपको। तो पुडुचेरी के बारे में हम देखते हैं। तो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तब दो विदेशी फिर भी भारत में रह गए। हमने अंग्रेजों को खूब भगाया, लेकिन दो विदेशी छुपे रह गए, लुके रह गए। तो पुर्तगाल में देखो, पुर्तगाली कहाँ थे, आपके गोवा में। ये तो आपको खूब जग जाहिर है, ये आपको पता है। 1961 वाला सीन है ना कि छोड़ छाड़ के गए। फ्रांसीसी, फ्रांस के लोग पुडुचेरी में छिपे थे, फ्रांस के लोग पुडुचेरी में। तो इनके बारे में बात करनी है। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। तो 1954 में फ्रांस को पुडुचेरी से बाहर, मतलब जो फ्रांस थे, फ्रांसीसी लोग थे, उनको, फ्रांसीसियों को पुडुचेरी से बाहर भगाया गया कि भैया चलो तुम्हारा भी टाइम आ गया, तुम भी निकलो, हो गया तुम्हारा, जो भी रिश्तेदार थे मिलो लो, निकलो, खिसको यहाँ से। तो 16 अगस्त 1962 को एक संधि हुई जिसमें पुडुचेरी भारत का यूटी बन गया। ठीक है, इसी दिन को, इसीलिए इस 16 अगस्त को हम विधि सम्मत स्थानांतरण दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर मत कहना ये एग्जाम में सर ने पढ़ाया नहीं, ध्यान देकर पढ़ना इसको। और 16 अगस्त को विधि सम्मत स्थानांतरण दिवस मनाया गया। क्यों मनाया गया मैंने बता दिया। 1 जुलाई को पुडुचेरी स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। अब पुडुचेरी ऐसा देखो, एकमात्र यूटी है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। आंध्र प्रदेश में इसका यनम द्वीप हो गया, तमिलनाडु में कराईकल और पौंडीचेरी हो गया। ठीक है, तमिलनाडु में कराईकल, पौंडीचेरी, और केरल में माहे। ठीक है, ये पूछा गया, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मत समझना कि ये पूछा नहीं जाता। अब यहाँ पुडुचेरी का हाई कोर्ट कहाँ, कौन सा लगता है, तो मद्रास हाई कोर्ट पुडुचेरी के लिए काम करता है। और पुडुचेरी के अच्छा कहाँ वर्णन है संविधान में, तो संविधान के भाग 8 में यूटी आर्टिकल नंबर 239। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और न्यूनतम विधानसभा सीटों की बात हो तो पुडुचेरी में है 30। ठीक है, अगर राज्यों के बारे में बात हो तो अलग आंसर करेगा। अच्छा, न्यूनतम विधान, मिनिमम, चलो ये क्वेश्चन आप बता दो। तो मिनिमम विधानसभा सीट्स इन राज्य, स्टेट के मामले में कहाँ है। ठीक है, स्टेट के मामले ये आप कमेंट बॉक्स में करके बताओ। अगर ओवरऑल देखा जाए, यूटी एंड स्टेट में देखा जाए, तो न्यूनतम विधानसभा सीट कहाँ है, पुडुचेरी में 30 है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, पुडुचेरी। चलो, अच्छा गोवा, अभी मैंने बताया गोवा की स्थापना कब हुई थी। गोवा बताओ, गोवा की मतलब गोवा को कब आज़ाद हुआ, गोवा कब आज़ाद हुआ ये बता दो। ठीक है, अच्छा ये तो छोड़ो, चलो आज़ादी छोड़ो, आज़ादी मैंने बता दिया। या गोवा को कैपिटल किसने बनाया था, गोवा को कैपिटल बनाने वाला कौन सा पुर्तगालीज था, बताओ भाई, ये बता दो। ठीक है, गोवा को कैपिटल किसने बनाया। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, तो पहली महिला अध्यक्ष किसे, क्रिस्टी कॉवेंट्री। अच्छा, ये इसके बारे में भी मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्रिस्टी कॉवेंट्री याद रखिएगा। तो क्रिस्टी कॉवेंट्री, अच्छा इनका संबंध किस देश से है, कौन सा, इनकी कंट्री कौन सा। ठीक है, ये बता दो तुम लोग। अपने राज्य के लिए पहली बार हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनका संबंध किस राज्य से है, इनका संबंध है छत्तीसगढ़ राज्य से। ठीक है, और इनको 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने वाला है। इनकी घोषणा हुई है, अभी मिला नहीं है। अच्छा ये बताओ, इनकी एक फेमस बुक है वो, अच्छा एक तुम लोग किताब पढ़ना है यार, मैं, दीवार में एक खिड़की रहती है। ठीक है, ये बुक पढ़ना, बहुत अच्छी बुक है, आई होप आप सबको बड़ी मस्त लगेगी। ठीक है, कबड्डी विश्व कप 2025 का पुरुष और महिला दोनों खिताबों पर किस देश ने कब्जा किया, भारत ने। भारत ने कहा, और इसका होस्ट कहाँ था, पहली बार ये एशिया के बाहर हुआ था, इंग्लैंड में। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी आरओ के एग्जाम में भी पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हाल ही में भारत और श्रीलंका की नौसेना के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास सिलीनेक्स 2025 का आयोजन, कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ। ठीक है, कौन सा संस्करण, ये संस्करण तो आपका 12वें नंबर का है। ठीक है, क्योंकि अच्छा इसकी शुरुआत कोई बता सकता है, शुरुआत कब हुई थी। तो आइए देखिए इसके बारे में देखते हैं। जो अभ्यास सिलीनेक्स है भारत और श्रीलंका के बीच होता है, पहली बात तो ये द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, जिसकी संकल्पना 2005 में की गई थी, मतलब 2005 से शुरुआत हुआ था। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका का 12वें संस्करण का ये अभ्यास था। भारत की तरफ से आईएनएस राणा और आईएनएस ज्योति ने भाग लिया। ठीक है, और कहाँ हुआ था इस बार, कोलंबो श्रीलंका में। पिछली बार कहाँ, भारत के विशाखापत्तनम में हुआ था। ठीक है, तो एक बार भारत में, एक बार श्रीलंका में, अब अगली बार फिर भारत में होगा। शुरुआत कब हुई थी, 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। और कौन से अभ्यास है जो हम
श्रीलंका के साथ करते हैं, एक तो मित्र शक्ति हो गया, दोस्ती भारत। अच्छा, दोस्ती अभ्यास किसके किसके बीच होता है, तो दोस्ती होता है, देखो मैं इसको थोड़ा शार्प कर देता हूँ, रुक जाओ। तो दोस्ती अभ्यास किसके किसके बीच होता है, दोस्ती अभ्यास होता है आपका भारत, श्रीलंका और मालदीव, ठीक है। तो भारत, श्रीलंका, मालदीव के बीच दोस्ती अभ्यास होता है। अभी हाल ही में पीएम मोदी को श्रीलंका ने अवार्ड दिया था मित्र विभूषण का, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब इसका उद्देश्य क्या होता है सर, तो उद्देश्य होता है संयुक्त रूप से बहुआयामी समुद्री परिचालन करते हुए अंतर संचालन, समुद्री सहयोग को बढ़ाना और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करना, ठीक है। समुद्री सहयोग को, समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है 12th, ठीक है। 12th क्रम का ये किया गया। चलिए इनका आंसर कीजिए। तो आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन है, बताओ। अच्छा, टोटल रामसर साइट कितनी है, तो टोटल जो रामसर साइट है भारत में कितनी है बताओ। अच्छा, इसका नंबर तो मैं बता दूंगा। अगर विश्व में देखा जाए तो कौन से नंबर पर है भारत, ठीक है। एशिया में बता दो, चलो विश्व का छोड़ो। तो टोटल रामसर साइट कितनी है, 91, ठीक है। चलो, तो अच्छा ये विजेता कौन है, पर्यावरणविद कौन है, पर्यावरणविद का नाम जयश्री वेंकटेशन, ठीक है, जयश्री। तो जयश्री वेंकटेशन, इनका नाम ध्यान रखना, ठीक है। चलो, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाने की घोषणा की है, तो ये 12 जुलाई को। ये कितनी बार क्वेश्चन कराओगे यार तुम लोग, इसको हटाओ। महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता, तो अभी देखो तीसरा संस्करण हुआ था तो मुंबई इंडियंस ने जीता था, और ये 2 बार जीत चुकी है, ठीक है, सेकेंड टाइम जीती है। अच्छा, दूसरा संस्करण 3 बार हुआ, पहली बार मुंबई जीती, तीसरी बार, और दूसरी बार कौन जीता था, दूसरी बार जीती थी आरसीबी, और आरसीबी ने अभी मेंस वाला भी जीत लिया है पहली बार, ठीक है, वो भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला, बताओ। ये क्वेश्चन देखो, तो इसका पहली बात होस्ट कहाँ किया गया, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया इस प्रोग्राम का, ठीक है। तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हुआ। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला, तो होम बाउंड एक मूवी है, उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड, इसका नाम तो आपको ध्यान ही रखना, यही आपका आंसर भी है, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा। बेस्ट डायरेक्टर कौन है, बेस्ट डायरेक्टर नीरज धायवान, इसी फिल्म के डायरेक्टर हैं बेस्ट डायरेक्टर नीरज धायवान, का नाम भी आपको ध्यान रखना है। बेस्ट एक्टर कौन से होगा, बेस्ट एक्टर भैया आपने नाम पहली बार, आश्चर्यचकित मत होना, अभिषेक बच्चन जी है, इनकी एक मूवी थे आई वांट टू टॉक, इसके लिए इनको बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला, ठीक है। भाई साहब ये खड़े हुए हैं। विशिष्ट अतिथि कौन थे इसमें, स्पेशल गेस्ट के रूप में आमिर खान जी थे, और इनको प्रेस्टीजियस एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड भी प्रदान किया है, ठीक है, प्रेस्टीजियस एक्सीलेंस इन सिनेमा, ये अवार्ड इनको प्रदान किया गया। बेस्ट इंडियन फिल्म, ठीक है, ये कौन से हो गए, अंगामल, ठीक है। तो अंगमल, ये आपको ध्यान रखना, अंगमल, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, बेस्ट इंडियन मूवी है। और बेस्ट एक्टर फीमेल में कौन है, तो गीता कैलाशम, ठीक है, गीता कैलाशम, अंगमल इसी मूवी में काम किया था इन्होंने, तो गीता कैलाशम जी का नाम भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो कुल मिला के इतनी बातें आपको याद रखना है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 जिसका होस्ट कहाँ हुआ है, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, होम बाउंड को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। चलिए, तो छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन है, तो इसी अभी कहाँ हुआ था, थाईलैंड में हुआ था, ये इसको मत भूल जाना तुम लोग, थाईलैंड में हुआ, ठीक है। भारत सरकार ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन किया था, तो ऑपरेशन ब्रह्मा, याद है ना ऑपरेशन ब्रह्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया है, तो चेनाब नदी के ऊपर बनाया गया, ये तो आपको पता है जम्मू कश्मीर में है ना, जम्मू कश्मीर, ध्यान रखिएगा। अच्छा, टोटल इसकी, अच्छा लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है इसकी, तो लेंथ लिखो 1315 मीटर, और इसकी ऊंचाई हाइट कितनी है, हाइट इसकी है 359 मीटर, 359 मीटर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय उच्च शिक्षा आयोग में किसके एकीकरण की घोषणा की है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, थोड़ा आपके एजुकेशन से भी रिलेटेड है, तो कुछ चेंजेस होने वाले हैं आपके एजुकेशन सिस्टम में, देखो क्या है। तो सरकार ने यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई को एकीकृत तकनीक संचालित नियामक के साथ बदलने के लिए भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन की घोषणा की, मतलब इन सबको मिला के एक बनाई जाएगी संस्था, क्योंकि विदेशों में ऐसा ही होता है, यूएसए यूके को ले लो तो वहाँ पर एक ही संस्था है केवल। तो जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई थी, किस समिति की सिफारिश पर, कस्तूरी रंजन समिति की सिफारिश पर। तो अभी वर्तमान में देखो क्या सिस्टम है हमारे एजुकेशन का,
तो सामान्य शिक्षा को देख रहे हैं कि यूजीसी करता है, बीए एमए जो करते हो आप, ग्रेजुएशन वगैरह है ना, और तकनीकी जो टेक्निकल जो बीटेक वगैरह करते हो एआईसीटीई देखता है, और टीचिंग वाली शिक्षा जो होती है एनसीटीई। ठीक है, अब इन तीनों को मिला के क्या बनाने का, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग HECI बनाने का मतलब प्लान चल रहा है। तो कस्तूरी रंजन समिति ने तीनों का एकीकरण की सिफारिश की है, और पाठ्यक्रम में इसमें बदलाव होगा। मतलब जैसे पहले हुमायूं अकबर, क्या क्या है उनका काम बताओ तुम्हारा जीवन में, पढ़ तो लिया आपने कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया है ना, तो बट ठीक है वो सब छोड़ो अभी। अब एआई, रोबोटिक्स और जैसे इस तरह के टॉपिक को हम ऐड करेंगे जो हमारे रोजगार में हमारी हेल्प कर सके। ठीक है, छात्रों के परिणाम में सुधार कर सके, ऐसा कुछ शिक्षा हम लाने वाले हैं। इसका विजन क्या है, तो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी नवाचार संचालित उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, जो समान पहुंच, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और मजबूत उद्योग अकादमिक एकीकरण सुनिश्चित करे। ठीक है, चलिए 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह को कहाँ संबोधित किया था बताओ, तो ये मधुबनी बिहार में। ठीक है, तो मधुबनी बिहार में इसको संबोधित किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, तो कुमार मंगलम बिरला, ये नाम तो आपको रटा होगा, तो कुमार मंगलम बिरला जी को सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले बेप्स शिखर सम्मेलन 2025 का शुभारंभ कहाँ किया, तो ये इसका शुभारंभ कहाँ, मुंबई में हुआ था। ठीक है, तो मुंबई में इसका शुभारंभ हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन का निधन हुआ। ला गणेशन, मैंने भी टेलीग्राम चैनल में एक मैसेज किया था आपको, वहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो इस क्वेश्चन से आपने कनेक्ट कर पाओगे। चलिए, तो नागालैंड के जो राज्यपाल थे ला गणेशन, इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। ठीक है, ये तंजावुर तमिलनाडु के रहने वाले थे, इनका निधन हो गया। इस चक्कर में राष्ट्रपति महोदया ने क्या किया है कि जो अतिरिक्त प्रभार है अजय भल्ला जी को सौंप दिया है। तो ये मणिपुर के राज्यपाल हैं, अब इनको नागालैंड का भी राज्यपाल बना दिया गया है, तो ये नागालैंड के भी राज्यपाल अब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, यही आपका मेन क्वेश्चन होने वाला है। अब देखो जो राज्यपाल के बारे में कुछ आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे आर्टिकल 153, तो इसमें क्या कहा गया था कि एक राज्य का सिर्फ एक राज्यपाल होगा। बट सर ये दो के कैसे बन गए, क्योंकि उसके बाद कुछ आया ना सिस्टम। देखो फिर 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 आया। इस अधिनियम के तहत अब बताया गया कि अब 2 या 2 से अधिक राज्य का भी एक राज्यपाल हो सकता है। मतलब एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक स्टेट की भी हम जिम्मेदारी दे सकते हैं, पहले नहीं था, ये 1956 के बाद ये लागू हुआ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, क्या पता इसी के चक्कर में ये आ जाए। अब आर्टिकल 155, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती और शपथ कौन दिलाता है, शपथ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो ये तो हो गया, चलो नागालैंड और मणिपुर के बारे में हो गया ये सीन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप कहाँ, निधन हाल में किस राज्य, तो नागालैंड। ठीक है, नागालैंड मार्क करना है, मणिपुर मत मार्क कर देना। चलो अब देखो, एक महाराष्ट्र के राज्यपाल भी चर्चा में बने हुए हैं। क्यों सर, मैं बताता हूँ अभी तुम्हें इनका सिस्टम। अभी हमारे जो जगदीप धनखड़ साहब थे, वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के, उन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा देके गायब हो गए, है ना। तो सीपी राधाकृष्णन जी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। अब भैया वाइस प्रेसिडेंट का पद खाली उपराष्ट्रपति का, उसको भी तो भरना जरूरी है। तो जो एनडीए गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार किसे बनाया, सीपी राधाकृष्णन, जो कि महाराष्ट्र के भी राज्यपाल हैं। देख रहे हो इसको, सरकार को। ठीक है, अब लेकिन इसमें क्या सिस्टम क्या होता है, 9 सितंबर को इलेक्शन होना है इनका, 9 सितंबर को पता चल जाएगा आपको कि कौन बन रहा है वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैन पार्टिसिपेट, क्या वोट कर सकते हो, वोट लिख लो। ठीक है, कैन वोट। अब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट किस गवर्नमेंट के ज़्यादा है, बहुमत किसका है, तो एनडीए सरकार का ही तो बहुमत है। तो अल्टीमेटली बनने वाले यही हैं। ठीक है, तो बनने वाले यही हैं, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ही बनेंगे। हालांकि विपक्ष भी अपने उम्मीदवार उतारेगा, बट मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा होने वाला है उससे, क्योंकि वोट तो सीपी राधाकृष्णन को ही जानेंगे, क्योंकि बनेगा वाइस प्रेसिडेंट तो आपका अपनी पार्टी से ही, एनडीए से ही, है ना, समझ गए। ये पूरा खेला होने वाला है 9 सितंबर को, पूरा ऐसे ध्यान रखिए इसको, थोड़ा मज़ा आएगी अभी जब इलेक्शन होगा, देखना तुम। चलो, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष प्रयोगशाला पासंग वांगचुक सोना का उद्घाटन कहाँ किया है, बताओ भाई। पासंग वांगचुक, तो ये हुआ इसका उद्घाटन कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के कौन, सियोमी जिलों में।
तो अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में इसका उद्घाटन हुआ है, ठीक है। अब इसका नाम कैसे पड़ा था, क्योंकि यहाँ अरुणाचल प्रदेश में शिक्षा मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री यहाँ पर कौन है, शिक्षा मंत्री है यहाँ पासंग सोना, ठीक है। तो पासंग सोना जी, तो पासंग सोना जी यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं। लेकिन सर वांगचुक कैसे आया, क्योंकि इनके पिताश्री का क्या नाम है, पिताश्री का नाम है वांगचुक सोना, पिता इनके हैं वांगचुक, ठीक है। तो वांगचुक यहाँ से लिए गए, इन दोनों के नाम को मिलाकर इसको बनाया गया पासंग वांगचुक सोना, ठीक है। तो पासंग वांगचुक सोना। अब इसको कौन बनाने वाला है उद्घाटन, एक तो इसरो इसमें हेल्प करेगा, इसरो प्लस आपका कौन सा मुस्कान फाउंडेशन, ठीक है। तो मुस्कान फाउंडेशन ये विकलांगों की हेल्प के लिए बनाया गया था। मुस्कान फाउंडेशन किसने बनाया था, उसका बिल लिख लो, चलो मैं बता ही देता हूँ, बात आ गई। तो ये बनवाया था 2007 में, इसकी स्थापना हुई थी, दीप्ति जी ने की थी, ठीक है। ये किसके लिए था, मेनली ये विकलांगों के लिए था। चलिए, हाल ही में महाराष्ट्र डाक मंडल ने किस फिल्म के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान चित्र, पोस्टकार्ड और प्रस्तुति पैक जारी किया, तो बताओ भाई। तो महाराष्ट्र बताओ, इसके बारे में बताओ। तो अभी देखो शोले मूवी देखा है आप लोग, गब्बर, जय वीरू, बसंती का वो बग्घी हो गया है ना, बसंती का बग्घी, अच्छा बसंती की बग्घी को घोड़े का क्या नाम था, छोड़ो वो घोड़े का नाम छोड़ो। तो शोले मूवी के लिए अभी क्या डॉक टिकट जारी हुआ है पूरा, 1975 में ये मूवी रिलीज हुई थी, क्या मूवी थी, अभी तक गब्बर का नाम चल रहा है। वो डायलॉग था ना, जब दूर दूर पे कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है सो जाओ वरना गब्बर आ जाएगा, ठीक है। ये किसकी मूवी थी, जीपी सिप्पी, ठीक है। तो जीपी सिप्पी जी की ये मूवी थी, सिप्पी है सिप्पी नहीं, ठीक है। तो जीपी सिप्पी जी की ये मूवी थी, इसी मूवी के लिए ध्यान रखना है, पोस्ट कार्ड जारी किए गए, प्रस्तुत पैक भी जारी किया गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। तो हाल ही में वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर एक परमाणु रिएक्टर प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है। अब चंद्रमा पर बनाएंगे भैया परमाणु रिएक्टर, देख रहे हो चंद्रमा पर बनने वाला है आपका परमाणु भट्टी बनने वाली है। देखो अब किसने किया है, तो 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनेगा, नासा टू पुट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन द मून बाय 2030, ये यूएस मीडिया ने ऐसा जारी कर दिया। तो कौन, नासा काम करने वाला है इसका। अब देखो ये यूएसए का नासा, ये तो आपको पता है, घोषणा करके वर्ष 2030 तक बना देंगे। तो चंद्रमा पर एक छोटा परमाणु रिएक्टर बनेगा, उतना ज़्यादा नहीं, 100 किलोवाट एनर्जी ये उत्पन्न कर सके। और किस मिशन के लिए, आर्टिमस मिशन के लिए, ठीक है। आर्टिमस मिशन के तहत ही, आर्टिमस मिशन के लिए भी, ठीक है। अब आर्टिमस मिशन क्या था, मनुष्य को चांद पर वापस उतारना, मनुष्य चांद पर जाएगा। बट लेकिन देखो अगर कुछ होता है, एनर्जी की कमी पड़ती है, तो यहाँ हमें एनर्जी मिलेगी, परमाणु रिएक्टर बनेगा तो एनर्जी उत्पन्न होगी, उस एनर्जी का प्रयोग करके हम चांद से वापस पृथ्वी पर आ सकें। तो मनुष्य की चांद से सकुशल वापसी के लिए ऊर्जा प्रदान करेगा यह परमाणु रिएक्टर, तो इसलिए हम इसको बना रहे हैं। तो चीन भी ऐसा वादा कर दिया है कि टारगेट हमारा 2035 तक हम भी बना देंगे भाई, है ना। तो ये भी बना रहे हैं, तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। भारत पहली बार एशियन, अच्छा इसका आंसर आप लोगों ने मार्क किया, ठीक है, नासा है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो भारत पहली बार एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कहाँ करने वाला है, तो बताओ भाई। तो ये देहरादून उत्तराखंड, ठीक है। तो देहरादून उत्तराखंड में इसकी मेजबानी होगी, ठीक है। इसमें 11 एशियन देश शामिल होने वाले हैं, तो 11 एशियन देश इसमें शामिल हो जाएंगे। और ये एक प्रकार का आइस गेम है, ठीक है, स्केटिंग होना, क्योंकि बर्फ़ पर ही स्केटिंग होगी, ठीक है। चलिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ है तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में इसका आयोजन हुआ है। कब से कब तक आयोजन हुआ था, 14 से 17 अगस्त, 14 से 17 अगस्त को इसका आयोजन हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और ये 4th नंबर का है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी वो भी स्टार्ट हुआ है, तो नवरोज त्यौहार किस धर्म के लोग सेलिब्रेट करते हैं, इसका आंसर बताओ। ये होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, ठीक है। ये भी अभी स्टार्ट हुआ है हाल ही में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ ये क्लास, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।